धृतराष्ट्र ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण उठाना पड़ा इतना दुख। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। पुराणों के अनुसार कभी कभी अनजाने में हुए पापों का फल भी कई जन्मों के बाद मिलते हैं। ऐसे ही कर्म फल का उदाहरण है महाभारत के राजा धृतराष्ट्र, जिन्हें 99 जन्मों के बाद उनके कर्मों का फल मिला। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। महाभारत की लड़ाई के समाप्त हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए। तब धृतराष्ट्र ने भगवान से रोते हुए पूछा, हे प्रभु, मैं जन्म से ही अंधा हूँ, आज पुत्रहीन हो चुका हूँ, आखिर इसका कारण क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र के पिछले जन्मों को देखना प्रारंभ किया। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के पिछले 99वें जन्म में एक घटना ऐसी दिखाई दी जिसके कारण राजा धृतराष्ट्र को उनके कर्मों का फल भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। अतः उन्होंने धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म में घटित हुई उस घटना को बताया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे महाराज, आपने अपने पिछले 98 जन्मों में बहुत से पुण्य किए हैं, लेकिन आपके 99वें जन्म में आप एक भील राजा हुआ करते थे। आप अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, आपकी प्रजा भी आपको बहुत सम्मान देती थी। उसी समय आपके राज्य में एक भील दंपति रहा करते थे जिनके नाम मलंग और कोनी था। उनकी कोई संतान नहीं थी। कोनी इसी बात को लेकर अक्सर रोती रहती थी। एक दिन कोनी चावल बीन रही थी। थोड़ी देर बाद वहीं पर कुछ चिड़िया आ गई और चावल के दाने चुगने लगी। देखते देखते वहाँ बहुत सी चिड़िया आ गई। ऐसा प्रतिदिन होने लगा। कोनी ने अपने पति से बोलकर उन सभी चिड़ियों के लिए घर बनवा दिया। अब वह सारी चिड़िया वहीं रहने लगी। कोनी उन सभी पक्षियों को अपने बच्चे की तरह पालने लगी। साथ ही मलंग ने भी शिकार करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। एक दिन कोनी ने मलंग से सोमनाथ बाबा के दर्शन का इच्छा प्रकट की। यह सुनकर मलंग भी तैयार हो गया, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि पक्षियों की देखभाल कौन करेगा। वे दोनों उन पक्षियों को अपने बच्चों के समान मानते थे। तब दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि अपने पक्षियों को आपके पास छोड़ देंगे। फिर आपके पास जाकर सारी बात बताई। आप बहुत प्रसन्न हुए और उनको जाने की आज्ञा दे दी। वह दोनों यात्रा पर निकल गए। उन्हीं दिनों आपको अपच की बीमारी लग गई। कुछ भी खाने पर आपको पचता ही नहीं था। तब आपके रसोइये किसी की बातों से सहमत होकर उन पक्षियों में से एक पक्षी को बनाकर खिला दिया, जिससे आपकी अपच की बीमारी ठीक होने लगी। अब हर रोज़ रसोइया एक एक करके पक्षियों को ही आपको परोसने लगा, जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर वह दिन भी आ गया जब मलंग और कोनी वापस यात्रा से आए और आपसे पक्षियों को मांगा। तब आपने अपने मंत्री को उनके पक्षियों को लाने के लिए कहा। मंत्री गया परंतु वापस नहीं आया। फिर अपने अन्य दरबारियों को भेजा, परंतु वे भी वापस नहीं आए। आपने क्रोध में आकर उन सबको बुलाया और पूछा, तो मंत्री ने सारी बात बता दी। आपको यह सुनकर बहुत दुख हुआ, परंतु आपसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया था। यह सब जानकर कोनी ने क्रोध में आकर आपको शाप देते हुए कहा, क्या तू अंधा हो गया था जब अपने भोजन में मेरे बच्चों को खा रहा था? जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू भी अंधा हो जाएगा, और जैसे तूने मेरे सारे बच्चों को खाया है उसी प्रकार तेरे जीते जी तेरे सारे बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। इसी शाप के कारण से आप जन्म से अंधे हुए और आपको जीते जी अपने सभी पुत्रों का शवों को उठाना पड़ा। कोनी और मलंग इस जन्म में पांडु और कुंती के रूप में जन्मे हैं तथा अपने पूर्व जन्म के शाप को फलीभूत उन्हीं के पुत्रों द्वारा हुआ। यह कथा सनातन हिंदू धार्मिक ग्रंथों व पुराणों से लिया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। आपको यह अच्छी कथा लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे वीडियोज़
प्राप्त होती रहे।